लोकेशन लखनऊ। स्लग डॉक्टर रवि देव ने गर्मी से हो रही लोगों को बीमारियों से बचने के बताए उपाय। प्रदेश भर में गर्मी का आलम किसी से छिपा नहीं है। इस बार जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, जिससे लोगों का हाल बेहाल है, इस तेज गर्मी में बीमारियों का खतरा रहता है। इसके साथ ही कुछ लोगों को गर्मी के कारण ब्रेन स्ट्रोक आने का भी रिस्क रहता है। बीते कुछ दिनों से ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों का आंकड़ा बढ़ भी रहा है। गर्मी के इस मौसम में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ब्रेन स्ट्रोक क्यों आता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। इन तमाम बातों की जानकारी डॉक्टर रवि देव ने दी है। लखनऊ से सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। प्रोडक्टिव ब्रेन है वो मंदित यानी कि धीमा पड़ गया है। तीसरी चीज जो आई है वो ये कि जो अब हम छोटे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, छोटे बच्चों में जो दिमाग का स्तर है वो डिजिटलाइज्ड हो गया। डिजिटलाइज्ड होने का मतलब ये है कि जो ग्रोथ उसकी नॉर्मल बच्चे की होनी चाहिए, बोलने की क्षमता, चलने की क्षमता, या उसको हम लोग जिसके ग्रोथ पैरामीटर्स कहते हैं कि ग्रोथ बच्चा डेवलप होगा, 1 साल में चलने लगेगा, 2 साल में बोलने लगेगा, 3 साल में उसके अंदर ये बुद्धि आएगी, ये चीजें धीमी पड़ी हैं। माइलस्टोन्स, जो माइलस्टोन्स हैं बच्चे के, वो धीमा पड़े हैं और दे आर नॉट इंटरेस्टेड मच इनटू देयर सराउंडिंग, यानी कि हिंदी में बोलना चाहिए मुझको कि जो उनके माता पिता या घर के और परिवार के सदस्य हैं उसके मुकाबले वो मोबाइल फोन में बिजी होने लगे। छोटे बच्चे, छोटा बच्चा जो बोल नहीं पा रहा है, छोटा बच्चा जो समझ भी नहीं पा रहा है, वो मोबाइल में लगा हुआ है दूध पीने से लेके और शाम तक, और परेशान कर रहा है। तो ये चीजें मेंटल रिटार्डेशन, डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है इस तरीके से, वो बच्चों में बढ़ा है और माइलस्टोन भी डिलीट हुए हैं। सर इसको लेकर साथ से देखा है टर्निंग इनटू तानाशाह। सर ऑप्शन नहीं है। क्यों? किसको? सर कोई चॉइस नहीं है। लेकिन हु इज डूइंग इट? तुम बताओ, चलो मैं वोट डालना सर कोविड के बाद सबसे ज्यादा ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, तमाम ऐसी समस्याएं आ रही हैं, सबसे ज्यादा हमारा यूथ इसका शिकार हो रहा है। सर तो क्या कुछ कहेंगे आप? ब्रेन में तो ऑब्वियस अफेक्ट पड़ा है, क्योंकि कोई भी वायरल इलनेस होती है तो वो ब्रेन में जरूर कुछ ना कुछ असर डालती है। फिलहाल हम लोगों ने कोविड और कोविड के ट्रीटमेंट या कोविड की ट्रीटमेंट के अलावा और भी तमाम जो टीकाकरण भी हुए हैं या कोविड से रिलेटेड वायरस की जो भी साइड इफेक्ट हुए हैं कहना चाहिए, उसकी वजह से हम 3 चीज़ें मुख्य देख रहे हैं आजकल। और जो चीज़ें मुख्य देख रहे हैं वो युवावस्था में ही देख रहे हैं। ओल्ड एज में तो ये चीज़ें कॉमन होती थी पहले। पहली बात तो ये कि लॉस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझदारी की कमी हुई है। कोविड के पहले लोगों को किसी बात को समझाने के लिए या किसी बात को फॉलो कराने के लिए हमको एक बार कहना पड़ता था और कोई भी व्यक्ति उसको फॉलो करता था अगर कोई बात है, या काम करता था अकॉर्डिंगली। लेकिन अब उसी बात को कहने के लिए या उसी बात को समझाने के लिए हमें 4 बार बताना पड़ता है। 4 बार बतलाने का मतलब है कि जो आदमी की रिसेप्टिव क्षमता है नॉलेज की या उसको फॉलो करने की क्षमता है वो कम हो गई है, समझदारी कम घटी है। जितनी तेजी से उसको समझना चाहिए उतनी तेजी से वो समझता नहीं था। पहले ये प्रॉब्लम कोविड के पहले ओल्ड एज में होती थी, जिसको हम सेरेब्रल एट्रोफी या सेनाइल डिमेंशिया कहते थे। सेनाइल डिमेंशिया का मतलब होता था कि डिलेड रेस्पॉन्स टू दी स्टिमुलस, यानी कि आपने कुछ कहा फॉलो करने के लिए या कुछ समझाया, तुरंत उसकी समझ में नहीं आता था सेनाइल डिमेंशिया में। अब ये चीज यंग जनरेशन में हो गई है। एक बात तो ये महत्वपूर्ण है जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वैसे ही बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल फंक्शन हैं हमारे खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन ह्यूमन इंटेलेक्चुअल फंक्शन पर्टिकुलरली कोविड के बाद में या कोविड के ट्रीटमेंट के बाद में या कोविड के बचाव के बाद में बढ़े हैं डेफिनेटली। ये आप लोग अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि वो लोग भी इस बात को ऑब्जर्व करें, आस पड़ोस में देखें, अपने परिवार में देखें कि जो बात वो कहना चाहते थे पहले दूसरे लोगों से वो उतनी जल्दी समझ जाते थे, अब उतनी जल्दी नहीं समझ पाते। एक तो महत्वपूर्ण विषय है। दूसरी बात जो आती है वो ये आती है कि हम जल्दी जल्दी भूल जा रहे हैं चीजों को। जो ओल्ड एज में जैसे कहीं
अपने रोजमर्रा के जीवन में हम आए, कहीं चाबी रखनी है, कहीं कुछ सामान रखना है, या कहीं से कुछ सामान लाना है, या हमारी कुछ प्लानिंग है, तो हमको एक डायरी, डिजिटल डायरी मेंटेन करनी पड़ रही है। डिजिटल डायरी पहले मेंटेन करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डायरी में नहीं लिखी जा सकती रोजमर्रा की, लेकिन हम भूल जाते। अपनी कोई भी वस्तु भूल गए, अपना कोई भी इंपॉर्टेंट काम भूल गए, या अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट जो उस दिन की हमारी दिनचर्या है वो भूल गए। तो गाइडलाइन ये है कि कोविड तो आ गया और कोविड चला भी गया, और उसने दिमाग पे भी असर डाला, और कोविड के ट्रीटमेंट की वजह से या वैक्सीनेशन की वजह से कुछ खबरें मिली हैं। कोर्ट्स ने भी, विदेशी कोर्ट्स ने एक्शन लिए हैं कि भाई उसकी वजह से भी कुछ काम गड़बड़ हुआ है। हम लोगों ने अपनी लास्ट बाइट में इसका जिक्र भी किया था कोर्ट के एक्शन के पहले, कि उसके कोविड के प्रभाव से हार्ट अटैक एंड यंग ब्रेन अटैक हुए हैं, वो पहले ही हम लोगों ने निकाले थे। बचाव तो अब ये है कि हम लोग अपने पर्यावरण को बचाएं, क्योंकि जितनी भी वायरस की इलनेस हैं वो कोई पैदाइशी नहीं है। वो वायरस तो मौजूद है, वायरस केवल अपना रूप बदलता है। इसको कहते हैं वायरस के टेम्पलेट, यानी कि आरएनए वायरस या डीएनए वायरस कितनी बार अपना रूप बदल लेता है, ठीक है ना। तभी तो कहते हैं ना कि कोविड 1 आ गया, 2 आ गया, डेल्टा वेव आ गई, अल्फा वेव आ गई, बीटा वेव आ गई। तो अब हम सबसे पहले तो ये काम करें कि पर्यावरण पे ऐसा ध्यान दें कि कोई वेव ना आने दें। वेव कब आती है वायरस की? जब वायरस की नॉर्मल, वायरस एक सजीव चीज नहीं है, पूरी तरह निर्जीव चीज भी नहीं है। वायरस कभी मरता भी नहीं है, वो निर्जीव अवस्था में चला जाता है, फिर जब मौका लगता है तो सजीव अवस्था में आ जाता है। अब पर्यावरण में जो चेंज हो रहे हैं, गर्मी आ गई, ग्लेशियर से बर्फ पिघल गई, ठीक। वायरस जो पहले कभी 15,000 साल पुराना या 20,000 साल पुराना ग्लेशियर में दबाव पड़ा था, वो गर्मी, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक्टिव हो गया। या हमने एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे किए, जो वायरस नॉर्मल हैं, हम लोगों को इम्यूनिटी देते रहे हैं, उन्हीं वायरस को हमने एग्रेसिव बना दिया। तो हमें इन चीजों से बचाव करना चाहिए, और ये एक आदमी का विषय नहीं है, ये सब सरकारों को सोचना चाहिए, सब लोगों के समूह को सोचना चाहिए, या जो सरोकार जिनका है समाज से, उनको सोचना चाहिए कि अपने पर्यावरण को हम लोग इस तरीके का बनाएं कि वायरस जैसी चीजें एक्टिव ना हो पाए। इनकी एक्टिविटी को रोकना इलाज नहीं है अभी फिलहाल।